क्या है ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस HMPV, सिम्टम्स, प्रिवेंशन और फैक्ट्स वर्टिकल बार ECE रिसर्चर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ECE रिसर्चर। मैं हूं नीरज और आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के बारे में, ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस यानी HMPV। क्या आपको पता है कि HMPV एक ऐसी रेस्पिरेटरी वायरस है जो दुनिया भर में इन्फेक्शंस का कारण है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। इस वीडियो में हम देखेंगे HMPV क्या है, ये कैसे स्प्रेड होता है, सिम्टम्स क्या हैं और आप अपने आप को इसे कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस या HMPV 2001 में नेदरलैंड्स के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्चर्स का मानना है कि ये वायरस ह्यूमंस में कई सालों से एग्जिस्ट कर रहा था, बस आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। ये वायरस पैरामिक्सोविरिडे फैमिली का मेंबर है, जिसमें RSV और मीजल्स जैसे वायरसेस भी आते हैं। HMPV एक RNA वायरस है जो प्राइमरीली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, जैसे लंग्स और एयरवेज। ये वायरस दुनिया भर में पाया जाता है और इन्फेक्शन ज्यादा लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग में होते हैं। ये सबको अफेक्ट कर सकता है, लेकिन यंग चिल्ड्रन, एल्डरली और वीक इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ज्यादा हार्मफुल होता है। HMPV के सिम्टम्स काफी रेंज करते हैं, माइल्ड से लेकर सीवियर तक। यहां देखिए माइल्ड सिम्टम्स रनी नोज, कॉफ, फीवर, सोर थ्रोट, फटीग। सीवियर सिम्टम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ, वीजिंग, ब्रोंकियोलाइटिस, लंग्स के स्मॉल एयरवेज का इन्फ्लेमेशन, न्यूमोनिया। सीवियर केसेस में स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप्स में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो सकती है। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही हो या चेस्ट पेन जैसा कुछ सीवियर लग रहा हो, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लें। HMPV का स्प्रेड कॉमन कोल्ड या फ्लू की तरह होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन कॉफ या स्नीज करता है, तो छोटे ड्रॉपलेट्स एयर में ट्रैवल करते हैं, AAP कंटेमिनेटेड सर्फेसेस टच करके और फिर अपने माउथ, नोज या आईज को टच करके भी वायरस को ले सकते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का होता है। इसका मतलब है कि सिम्टम्स आने से पहले भी आप वायरस स्प्रेड कर सकते हैं। ये वायरस किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स के लिए यह ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यंग चिल्ड्रन, स्पेशली 5 साल से कम उम्र के बच्चे, ओल्डर एडल्ट्स, 7 साल से ऊपर के लोग, वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग जैसे कैंसर पेशेंट्स या क्रॉनिक इलनेस वाले। लेकिन अगर आप हेल्थी हैं, तो मोस्ट केसेस में रिकवरी 1 या 2 हफ्तों के अंदर हो जाती है। HMPV का डायग्नोसिस ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसके सिम्टम्स RSV, फ्लू या कोविड-19 के सिम्टम्स से मिलते जुलते हैं। डॉक्टर्स PCR या एंटीजन टेस्ट्स यूज करके वायरस को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन कई केसेस में सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री की बेसिस पर ही डायग्नोसिस होता है। ABHE तक HMPV का कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट सिम्टम्स को मैनेज करने पर फोकस्ड होती है, रेस्ट और हाइड्रेशन, फीवर और पेन के लिए ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। सिवियर केसेस मीन ऑक्सीजन थेरेपी या हॉस्पिटलाइजेशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ कुछ सिंपल टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं रेगुलरली। अपने हाथ धोएं एटलीस्ट 20 सेकंड्स के लिए। हैंड सैनिटाइजर्स का यूज करें। अपना फेस टच करने से बचें, स्पेशली नोज, माउथ और आईज। फ्रीक्वेंटली टच्ड सर्फेसेस जैसे डोरनॉब्स और फोन्स को डिसइंफेक्ट करें। सिक इंडिविजुअल्स से डिस्टेंस मेंटेन करें और अगर आप सिक फील कर रहे हो तो घर पर ही रेस्ट करें और दूसरों को सेफ रखें। मेडिकल स्टूडेंट्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है, HMPV और RSV के पैथोफिजियोलॉजी में की डिफरेंसेस क्या है? कमेंट्स में लिखिए। और UPSC एस्पिरेंट्स, आपका क्वेश्चन है, गवर्नमेंट का रोल HMPV जैसे वायरसेस को कंट्रोल करने में क्या होना चाहिए? पॉलिसीज और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में सोचिए और डिस्कस कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ECE रिसर्चर को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ और अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। AAP सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं
या यूपीएससी एस्पिरेंट तो आईएसएस टॉपिक को अपने प्रिपरेशन का एक पार्ट बनाइए। एचएमपीवी जैसे पब्लिक हेल्थ टॉपिक्स, एज के कम्पिटिटिव एग्जाम्स और मेडिकल डिस्कशंस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको आईएसएस वीडियो में कोई बात अनक्लियर लगी या आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए एक छोटी सी क्विज करते हैं। मुझे बताइए, एचएमपीवी प्राइमरीली किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? ए 0 से 5 साल, बी 20 से 40 साल, सी 40 से 7 साल, डी 65+ साल। अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखिए और अगले वीडियो में मैं करेक्ट आंसर के साथ आपको शूट आउट भी दे सकता हूं। और हां, अगर आपको लगता है कि यह इंफॉर्मेशन किसी के काम आ सकती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। ईसी रिसर्चर को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट बनाने के लिए। मैं हूं नीरज और यह था आपका ईसी रिसर्चर। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ और अगली बार मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय। अगली वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ एआई इज रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर। तो इससे मिस मत करना। मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, एआई और रोबोटिक्स इन मेडिसिन, नेटवर्क सिक्योरिटी टिप्स फॉर बिगिनर्स या पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स। पोल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।